अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखो शाह साहब कह रहे हैं कि गिलट पर भी थोड़ा बताओ, पिछली दफ़ा भी रह गया, गिलट पर नहीं बताया जा सका, तो आज भी आप यानी बता दें, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा चाय ज़रा ठंडी हो जाए फिर चाय पियेंगे गिलट पर बता के। तो नाज़रीन देखें ये ना जी ग्लैंड सिस्टम, गिलट क्या है कि ग्लैंड सिस्टम का फूल जाना। थायराइड जो ग्लैंड है ना वो भी जिगर के साथ जुड़े हुए हैं। असल में ये ख़राबी इधर नहीं है, गले की ख़राबी नहीं है, जब फूलने की ख़राबी नहीं है, ख़राबी तो जिगर में है। अगर जिगर को आप फास्ट कर दें, तेज़ कर दें, तो ये सुकड़ी हुई जो फैली हुई गदूदें हैं अपनी जगह पर चली जाएंगी। हज़ारों लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने इलाज करके दिखाया इसका। इस वक्त मेरे पास भी कई मरीज़ हैं ऐसे जो इलाज चल रहा है और काफ़ी उनको फ़ायदा हो चुका है और इंशाअल्लाह मुकम्मल उसको फ़ायदा होना है, कोई मसला मुश्किल नहीं। तो ये क्या है, गदूदें फूल जाना, गदूदें जो होती हैं फूल जाती हैं। जितने भी ग्लैंड सिस्टम हैं अगर वो मादे अपने मादे खारिज ना कर सकें, खुश्की और सर्दी इसकी तहरीक होती है। खुश्की सर्दी से कब्ज़ हो जाती है, ग्लैंड को कब्ज़ हो जाती है, अपने मादे खारिज नहीं होते उनसे। अगर गर्मी तरी पैदा कर दी जाए, 5 मलाइन जो पेंटागोन है हमारा हिकमत का, वो अगर पैदा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह जो गदूदें अपनी जगह पर आ जाती हैं। लेकिन उससे पहले भी थोड़ी हरारत कायम कर रहे हैं। आप 4 मुलय्यन ऐसे मरीज़ों को दे दें, 4 मुलय्यन। अगर ना भी 4 मुलय्यन दें, डायरेक्ट आप 5 मुलय्यन और 6 तिरयाक दे दें, फिर भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अगर आप फ़ायदा चाहते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल जल्दी इसका ख़ात्मा हो जाए, तो पहले 1 माह आप 4 मुलय्यन अजवैन देसी, सुरख राई, तेज़पात 10-10 ग्राम, गंधक आमला सार 30 ग्राम, इसको बरीक करके रख लें। ये आधी आधी चमची ठंडे दूध के साथ देते रहें। कोई ख़तरा होता है मुंह में छाले पड़ने का, तो दूध से वे छाले नहीं पड़ते, हरारत ऐसा ऐसा कायम हो जाती है। गर्म अशिया इसको दी जाए तो ये हरारत जब पूरी हो जाए, बंदा खुद महसूस करे कि हरारत है और ग्लैंड में भी, गिलड़ में भी काफ़ी नरमी पैदा हो जाएगी, तो फिर 5 नंबर तहरीक दे दें। 5 नंबर तहरीक से और भी गिलड़ में नरमी आ जाएगी, उसका सांस वगैरह बिल्कुल आसान हो जाएगा। और साथ इसके 6 तिरयाक, क्या है 6 तिरयाक, आग का दूध 10 ग्राम और हल्दी 150 ग्राम। इसको ज़रा बरीक कर लें, थोड़ा बरीक करके कढ़ाई में डालकर थोड़ा आग के ऊपर भूनें, फिर बरीक कर लें। तो एक एक चुटकी सुबह दोपहर शाम, ये भी एक एक रत्ती रत्ती दे दें साथ, ये भी आप दें। इससे पानी बढ़ जाएगा जिस्म में और गर्मी तरी आ जाएगी। ग्लैंड सिस्टम ये जिगर का तिरयाक है हमारा। 6 तिरयाक जो दरअसल इसको जिगर का तिरयाक भी कहते हैं कि जिगर ज़िंदा हो जाता है, अपनी जगह पर आ जाता है। जब जिगर अपनी जगह पर आ गया, वर्क उसने शुरू कर दिया, तो फूले हुए ग्लैंड जो हैं वापस हो जाएंगे। सारा मसला आप देखेंगे कि हल हो गया। और इस पर मालिश जो है वो 4 नंबर तेल की मालिश करें। 4 नंबर तेल क्या है, 7 अजवैन 10 ग्राम, 7 पुदीना 10 ग्राम, यानी पुदीने के जौहर को कहते हैं 7 और अजवैन के जौहर को कहते हैं 7 अजवैन। ये 10-10 ग्राम आप ले लें। तारपीन का तेल होता है 50 ग्राम ले लें। और तारा मीरे का तेल या जैतून का तेल कोई भी डालें, या कस्टरोल डालें, कस्ट्रायल होता है ये अरिंड का तेल। चलो जैतून का तेल भी आप समझते हैं अच्छी तरह, 1 पाव वो डाल लें। या तारे मीरे का तेल भी बहुत अच्छा अगर मिल जाए, कड़वा तेल उसको बोलते हैं, वो इसमें डालो 1 पाव 250 ग्राम। ये किसी शीशी में, प्लास्टिक वाली शीशी में डालकर धूप में रखते हैं 1 घंटा के लिए, ये तेल बन जाता है। तो इसकी मालिश करें आप, गिलड़ के ऊपर मालिश करें। चंद दिन ये मालिश करने से बिल्कुल नरमी पकड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपना तहरीर होना शुरू हो जाता है। और 2 माह में या 3 माह में देखेंगे आप मुकम्मल इलाज इसका हो गया। तो ये गिलड़ का इलाज है, समझ के करें इंशाअल्लाह, यकीनी इलाज है, बे मसला नहीं है कोई। इसको भी लाइलाज करार दे के परे कर दिया गया है, क्योंकि जरासीम तो होते नहीं मारने के लिए, वो क्या मारें इसमें। तो जिगर को तेज़ करना नहीं आता बेचारों को, हमारे भाई हैं ये, जिगर को पता ही नहीं को जिगर को किस तरह तेज़ करना है, जिगर को कैसे तेज़ करें। तो जिगर तो सुंड नौशादरी तेज़ कर देती है भाई, ये कोई मसला मुश्किल नहीं। तो ऐसा आप करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखें आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।